नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बीकानेर में बदमाश बेखौफ हैं। 24 घंटे में बदमाशों ने 3 फायरिंग की वारदातों को अंजाम दिया है। ताजा मामले में व्यवसायी जुगल राठी की गाड़ी को निशाना बनाया। व्यवसायी की गाड़ी पर बदमाशों ने फायरिंग की। सूचना पर नया शहर पुलिस मौके पर पहुंची और बदमाशों की तलाश में जुट गई। जो रास्ता नजर आ रहा है, इसी रास्ते से 2 गाड़ी आ रही थी। इसी रास्ते में 2 बाइक पर घाटा बांधे हुए लड़के पीछे से नंबर प्लेट उन्होंने बंद कर रखी थी और मेरी गाड़ी पे 4 से 5 फाइट हो गए। 4 फाइट तो मेरे गाड़ी में नजर आ रहा है। उसके अलावा उन्होंने कितने फाइट हो गए मेरे को नहीं पता। ईश्वर की मेहरबानी रही, कुछ हुआ नहीं, लेकिन गाड़ी पे फायर लग गया। यदि ये फायर मेरे पे लग जाता तो मेरा काम होना तो तय था। बीकानेर में लगता है अपराधियों में कोई भय नहीं है, पूरी तरह से बेखौफ हो चले हैं। तभी तो पूर्व नेता प्रतिपक्ष के घर भी पहुंच जा रहे हैं धमकाने, डराने। ना कानून का भय, ना खाकी का खौफ, हाथ में हथियार, ताक पर कानून। बीकानेर में अपराध ताबड़तोड़। पहचान लीजिए, ये बीकानेर के बेखौफ बदमाश हैं। आरोप है पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर टूडी के घर पर उत्पात मचाने का, गेट तोड़ने की कोशिश का। इनके जैसे और भी हैं। 9 से 10 के करीब 4 बाइक पर सवार होकर पहुंचे थे। करीब आधे घंटे तक हंगामा मचाया, गार्ड को धमकाया। गार्ड ने बाहर निकलकर बदमाशों का पीछा किया, लेकिन सभी बदमाश फरार हो गए। पहले भी रामेश्वर टूडी को धमकियां मिल चुकी हैं। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये तो जांच का विषय है, लेकिन 9:15 साढ़े 9 बजे के बीच में मैं तो घर के अंदर था और जिस तरीके गेट पे आके और गेट को तोड़ के और अंदर घुसने की कोशिश वो कर रहे थे, तो हमारा जो गार्ड है उस गार्ड ने जो दरवाज़ा खोला, खोलते ही जो है उसके साथ में अंदर घुसने की कोशिश करी। दूसरा हमारा गनमैन था, फिर उन्होंने पीछा किया उसका। वो बाइक सवार जो है भाग गए। भागने के बाद में उसने आवाज़ लगाई, गली के लोग जो है सड़कों पे आ गए और ये पीछे भागा। वो गलत इशारा कर रहे थे कि भाई तुम आ जाओ, लेकिन जिस तरीके से अपराधियों का बिल्कुल उस हिसाब से खूब बिल्कुल ख़त्म हो गया और अपराधी दिन दहाड़े जिस तरीके से घटनाएं कर रहे हैं, तो उसमें हमें एक बहुत ही जो एक सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है। आज मेरे साथ में जो पीछे 3-4 अटेम्प्ट भी हो चुके हैं। बीकानेर में बेखौफ बदमाश की दूसरी तस्वीर देखिए कैसे हवा में फायरिंग कर रहा है। खौफ फैलाने के लिए नरेंद्र सुराणा के घर के सामने एक के बाद एक ताबड़तोड़ फायर कर रहा है, वो भी तब जब पुलिस गश्त कर रही थी। बदमाशों का फायरिंग कांड सीसीटीवी में कैद है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। कहा जा रहा है कि पहले भी नरेंद्र सुराणा के पास धमकी भरे फोन भी आए थे और जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। बीकानेर से न्यूज 18 के लिए सतवीर सिंह की रिपोर्ट। जालोर में दलित युवक को जिंदा जलाने की कोशिश, मामले की जांच पड़ताल तेज हुई है। जोधपुर रेंज आईजी नवज्योति गोगोई आज रानीवाड़ा पहुंचे और जायजा लिया। उन्होंने पुलिस थाने में आला अधिकारियों की बैठक भी ली। मीटिंग में आईजी नवज्योति गोगोई ने अपराध पर लगाम लगाने के निर्देश दिए। नहीं होती है, हमें जानकारी मिलती है, तुरंत एक्शन मोड में आकर के कार्रवाई करते हैं। जैसे कि दिनमाल वाली घटना में भी हमने तुरंत मुलजिमों को राउंड अप कर लिया गया और जो आदरवाड़ा में घटना हुई उसमें भी हमने 2 अभियुक्तों को राउंड अप कर लिया गया है और आगे भी टीमें भेजी गई है, कार्रवाई जारी है। अपनी बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए एक परिवार पिछले 9 दिनों से भूख हड़ताल पर है। इस आस में कि सरकार उसकी गुहार सुनेगी, उस दरिंदे पर कार्रवाई होगी जिसने उसकी बच्ची के बचपन को रौंद दिया। पुलिस से मदद तो नहीं मिली है, अब सरकार से ही आस है कोई उनका संदेशा उन तक पहुंचाए। साहिब सुनेंगे, सरकार सुध लेंगे। ये तस्वीरें जोधपुर के फलौदी की हैं, जहां चाकू थाना इलाके में एक मां बाप पिछले 9 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। इस परिवार का आरोप है इनके खेत में काम करने वाले शख्स ने इनकी बच्ची को अकेला देख बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया, धमकाया। अगले दिन एक और दोस्त को ले आया, फिर से मनमानी की। बात जब घर वालों को पता चली तो पुलिस के पास पहुंचे, सोचा इंसाफ होगा, लेकिन भरोसे के सिवा कुछ नहीं मिला। 9 दिनों से भूख हड़ताल। कहते हैं इंसाफ के लिए मरना भी पड़े तो मर जाएंगे। और इस घटनाक्रम पर
न्यूज 18 राजस्थान 3 सवाल पूछता है, क्या न्याय पाने के लिए भूख हड़ताल का रास्ता अपनाना पड़ेगा? भूख हड़ताल की जरूरत न्याय पाने के लिए क्यों? जिम्मेदारों ने इस परिवार की पुकार को क्यों नहीं सुना? क्या जिम्मेदार इस हद तक बहरे हो चले? रेप के आरोपियों पर कब जाकर कार्रवाई होगी? सवाई माधोपुर जनरल हॉस्पिटल में डॉक्टरों और मरीज के परिजनों के बीच हंगामा हुआ। महिला मरीज, उसके परिवार वालों का आरोप है कि अस्पताल के डॉक्टर इलाज की जगह भगा देते हैं, दूसरे दिन आने को कहते हैं। मंगलवार को डॉक्टर से मिलने पहुंची महिला मरीज का पहला नंबर था, लेकिन डॉक्टर ने उसे नहीं देखा। उसके बाद हंगामा हुआ। अवैध बजरी खनन के खिलाफ अभियान प्रदेश में 15 अक्टूबर से चलाया जा रहा है। पाली को, उदयपुर को शामिल किया गया। अब 10 जिलों में अभियान संचालित हो रहा है। अभियान के तहत 8 जिलों में 119 मामलों में पुलिस ने कार्रवाई की। 60 प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जा चुकी है। 19 अक्टूबर तक सर्वाधिक 36 मामले भीलवाड़ा में पकड़े गए। बात कर लेते हैं शहर शहर एसीबी के अभियान की। दिल्ली स्थित यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कार्यालय में एसीबी ने कार्रवाई की और एडीजी स्तर के अधिकारी पंकज गोयल को 1 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। दूसरी तस्वीर आप जोधपुर से देख रहे हैं, जहां एक रिश्वतखोर पटवारी को 3500 रुपए की रिश्वत के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया। पटवारी संजय कुमार परिवादी पप्पू राम की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पकड़ा गया। अब विस्तार से भी जान लीजिए इन खबरों को। एसीबी ने दिल्ली में आईटीएस के अधिकारी पंकज गोयल को ट्रैप किया। 1 लाख की रिश्वत लेते ट्रैप हुआ। कार्रवाई कोटा एडिशनल एसपी ने की। एसीबी की दिल्ली में कार्रवाई, आईटीएस के अधिकारी पंकज गोयल ट्रैप, 1 लाख की रिश्वत लेते पकड़ा गया। राजस्थान की एसीबी द्वारा आज दिल्ली में यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो आधार का काम देखते हैं, उनके एक एडीजी रैंक के ऑफिसर को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। एसीबी की कोटा इकाई को यह शिकायत प्राप्त हुई थी कि जो ई मित्र केंद्र है, उनको आधार का काम करने की ऑथराइजेशन के लिए, उसकी फ्रेंचाइजी के लिए रिश्वत की मांग की जा रही थी। लंबे समय से काम किया नहीं जा रहा था। तो इनका संपर्क श्री पंकज गोयल, जो एडीजी हैं दिल्ली में, उनसे इनका संपर्क हुआ और उन्होंने रिश्वत की मांग की। करीब 6 महीने से ये इनका आपस में संपर्क चल रहा था। शिकायतकर्ता ने जब एसीबी में ये शिकायत की तो उसका सत्यापन किया गया और आज एसीबी कोटा की टीम दिल्ली में गई। इनका रीजनल ऑफिस है आधार का दिल्ली में, प्रगति विहार में। वहाँ पर जाकर के इन्होंने अपना जाल बिछाया और श्री पंकज गोयल एडीजी को रंगे हाथों 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। जोधपुर में एसीबी स्पेशल यूनिट को बड़ी सफलता मिली। रिश्वतखोर पटवारी 3500 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। फलौदी के सावरिज गांव में यह कार्यरत था। म्यूटेशन की एवज में रिश्वत ले रहा था। बड़ी खबर मिल रही है इस वक्त। गहलोत कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। बड़ा फैसला गहलोत कैबिनेट का। कृषि कानूनों को सरकार बाईपास करेगी। मंत्री परिषद की बैठक में फैसले पर मुहर लगी। नवंबर के पहले सप्ताह में विशेष विधानसभा सत्र बुलाया जाएगा। पंजाब की तर्ज पर तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को सरकार बाईपास करने वाली है। कृषि कानूनों को सरकार बाईपास करेगी। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी गोवर्धन से। क्या जानकारी है गोवर्धन? देखिए, मंत्रिपरिषद की बैठक में यह तय हो चुका है कि जो तीनों केंद्रीय कृषि कानून है, उनके प्रावधानों को उलटते हुए राज्य सरकार संशोधित कानून यहाँ पर बनाएगी। इसके लिए विधेयक लाना होगा और ये विधेयक तभी लाए जाएंगे जब विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा। तो इसके लिए फैसला हुआ कि नवंबर के पहले सप्ताह में विधानसभा सत्र बुला करके और वहां पर एमएसपी, राजस्थान कृषि उपज मंडी समिति का जो कानून है, उसका एक संशोधन
इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, इनके संशोधन लाए जाएंगे, संशोधित विधेयक लाए जाएंगे। जो केंद्र सरकार ने इनके ऊपर कानून ला करके जो प्रावधान लागू किए हैं उनको उलटते हुए राज्य सरकार अपने यहाँ पर कानून लागू करेगी। उसका संशोधित विधेयक यहाँ पर विधानसभा में पारित करके और राष्ट्रपति को भिजवाएगी। क्योंकि जो प्रावधान है कि अगर केंद्र इस पर कृषि पर कोई कानून पारित कर दे, क्योंकि कृषि राज्य का सब्जेक्ट है, तो राज्य अपना कानून बना सकता है, लेकिन उससे पहले वो कानून बना करके विधेयक पारित करके और राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाना जरूरी है और उसके बाद ही वो लागू हो पाएगा। तो राज्य आज जो मंत्रिपरिषद की बैठक है उसमें पंजाब की तर्ज पर एमएसपी, मंडी समिति और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, इन सब पर संशोधित कानून, संशोधित विधेयक यहाँ पर लाने का फैसला किया गया है। विधानसभा का सत्र बुला करके और उस पर उसमें ये तीनों कानून जो है, तीनों संशोधन विधेयक हैं, वो पारित किए जाएंगे। जी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, इस संबंध में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ट्वीट किया है जिसे आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। उन्होंने लिखा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हमारे अन्नदाता किसानों के पक्ष में मजबूती से खड़ी और हमारी पार्टी किसान विरोधी कानून जो एनडीए सरकार ने बनाए हैं का विरोध करती रहेगी। आज पंजाब की कांग्रेस सरकार ने इन कानूनों के विरुद्ध बिल पारित किए हैं। राजस्थान भी शीघ्र ऐसा ही करेगा। नीट का गलत रिजल्ट जारी करने के आरोप का एनटीए ने खंडन किया। स्टूडेंट मृदुल रावत दावा किया था कि उसकी ओएमआर शीट में 650 अंक हैं, जबकि मार्कशीट में उसको 329 अंक ही दिए गए। इसके बाद उसने यह भी दावा किया था कि एनटीए ने आपत्ति के बाद उसके रिजल्ट में सुधार करा और उसे एसटी कैटेगरी का टॉपर बनाया। मामले में एनटीए ने अब कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। रुकते हैं ब्रेक।